हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यार। आज से हम मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज लेक्चर 1 रहेगा और इस लेक्चर में हम कम से कम 30 MCQ जो हैं वो डिस्कस करेंगे और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जो क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ आए। ठीक है, जैसे यहाँ आज पहला जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन, इन कश्मीर वैली शिवरात्रि जो है, शिवरात्रि इज़ आल्सो नोन एज, उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे मेला कहते हैं, क्या उसे लोसर कहते हैं, क्या उसे हैरत कहते हैं या उसे नेवरा कहते हैं? तो कश्मीर वैली की बात करें, जो शिवरात्रि है उसे हम क्या कहते हैं? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी पार्ट, हैरत कहते हैं। अब क्यों कहते हैं हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, हैरत जो है ये कश्मीरी पंडित जो हैं सेलिब्रेट करते हैं शिवरात्रि, ऑब्जर्वड विद, किसको ऑब्जर्व करते हैं? विद ग्रेट डिवोशन इन द कश्मीर वैली। द वर्ड हेरत इज़, ये जो मेन पॉइंट है वो क्या है? जो वर्ड हेरत है ये ड्राइव हुआ है संस्कृत वर्ड हर रत्रि, जिसका मतलब है नाइट ऑफ शिवा। ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कल्चरल एंड रिलीजियस फेस्टिवल फॉर द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। ये था हैरत के बारे में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है? हु बिल्ड द धनीदार फोर्ट इन रजौरी? जो रजौरी के अंदर धनीदार फोर्ट है वो किसने बनाया है? मियाँ हैथू ने बनाया है, महाराजा गुलाब सिंह ने बनाया है, राजा सुचित सिंह ने या रणबीर सिंह ने? तो धनीदार जो है ये मियाँ हैथू ने बनाया है। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है मियाँ अल्ताफ़, मियाँ हैथू। द धनीदार फोर्ट ये रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। इसको मियाँ हैथू ने बनाया है। हु सर्वड अंडर महाराजा गुलाब सिंह ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कब सर्व करा था? जब महाराजा कौन थे? गुलाब सिंह थे। इट वाज कंस्ट्रक्टेड टू सेफ गार्ड द एरिया एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर द सराउंडिंग रीजन। ठीक है, इसी वजह से इसको जो है वो बनाया गया है। जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी को आप देखें तो आपको पता ही है यहाँ पे व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड, कितने परसेंट जो लैंड है, लैंड एरिया है जम्मू कश्मीर का जो कि एग्रीकल्चर के अंडर आता है? 33%, 40%, 30%, 50%। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या है? इसका आंसर है सी पार्ट, 30%। देखिए, अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ अंडर एग्रीकल्चर। ये रिफ्लेक्ट करता है रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर डिस्पाइट द रीजन्स चैलेंजिंग टोपोग्राफी। ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ J&K आर एंगेज विद विच सेक्टर ऑफ द इकॉनमी? और हम जम्मू कश्मीर की बात करें, क्या वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा, सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या टर्शरी सेक्टर में? तो क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या आएगा? क्योंकि आप भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ये बैकबोन है इकनॉमी J&K की, जो कि एम्प्लॉयमेंट देती है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ख़ासकर जो रूरल एरियाज़ होते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ J&K एग्रो क्लाइमेटिक जोन? बताओ, सब ट्रॉपिकल, इंटरमीडिएट, टेम्परेट या कोल्ड एरिड डेजर्ट? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कोल्ड एरिड डेजर्ट। क्यों आएगा हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि J&K जो है हैज़ ए डाइवर्स रेंज ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन, सब ट्रॉपिकल, इंटरमीडिएट एंड टेम्परेट जोन। द कोल्ड एरिड डेजर्ट इज ए फीचर ऑफ लद्दाख, नॉट द रेस्ट ऑफ द J&K। दैट इज वाई द आंसर इज डी। ओके, वीट एंड मेज़ आर मोस्टली ग्रोन इन? कहाँ पे ये मोस्टली देखने को मिलते हैं वीट और मेज़? जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में या किसी जगह भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आंसर आएगा ए पार्ट, जम्मू हैज़ ए फेवरेबल क्लाइमेट फॉर ग्रोइंग वीट एंड मेज़ अनलाइक कश्मीर एंड लद्दाख
which have different climatic conditions and focus on other crop. द मेजर रबी क्रॉप इन JNK इज राइस, मेज, वीट, पल्सिस। तो इसका जो आंसर है वो है सी पार्ट, वीट। अब वीट क्यों है? वीट इज़ द मेजर रबी क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि बताइएगा जो रबी क्रॉप है ये कौन से सीज़न में होता है, ग्रो किया जाता है? तो विंटर सीजन में किया जाता है। द एरोमेटिक बासमती राइस ग्रोन इन पार्ट्स ऑफ द कश्मीर वैली इज नोन एज। जी हाँ, बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एरोमेटिक बासमती राइस ग्रोन होता है इन पार्ट्स ऑफ द जम्मू वैली इन पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली इज नोन एज अरोमा राइस, रॉयल राइस, मुश्क बुदजी या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या इसका आंसर आएगा? तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट। क्या आएगा? सी पार्ट। जो मुश्क बुदजी है ये एक प्रीमियम एरोमेटिक राइस वैरायटी है जो कि लिमिटेड पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली नोन फॉर इट्स यूनिक फ्लेवर। कश्मीर वैली इज़ मोर फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्या फ्रूट्स होते हैं, ज़रा वीट होता है, राइस होता है, पल्स होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फ्रूट्स। ठीक है, कश्मीर वैली इज़ रिनाउंडेड फॉर इट्स फ्रूट कल्टीवेशन, पार्टिकुलरली सबसे ज़्यादा जो है एप्पल जो है कश्मीर के अंदर देखने को मिलेंगे। एप्पल की बात करें, उसके बाद जो ड्राई फ्रूट है वालनट की बात करें, तो आज जो सीज़न है, आज वालनट का सीज़न भी है, एप्पल का सीज़न भी है। तो जो मेजॉरिटी है यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करूँगा मैं, यहाँ पे आज जो बिजनेस चल रहा है यहाँ पे वो वालनट का चल रहा है और सेबों का चल रहा है। ठीक है, द मोस्ट ग्रोन क्रॉप फॉर ऑफ लद्दाख इन समर इज। समर में लद्दाख के अंदर कौन सी क्रॉप को ग्रो किया जाता है? तो उसका आंसर आएगा बैरली। बैरली इज़ द स्टेपल क्रॉप होती है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। स्टेपल क्रॉप ऑफ लद्दाख स्पेशली ड्यूरिंग द समर सीजन ड्यू टू इट्स एडेप्टेबिलिटी टू द रीजन्स कोल्ड क्लाइमेट। विच क्रॉप इज ग्रोन एज खरीफ क्रॉप इन लद्दाख रबी इन JNK? जी हाँ, बताइएगा। वीट, राइस, मेज, बैरली। आंसर आएगा ए, वीट। वीट इज ग्रोन एज ए खरीफ क्रॉप इन लद्दाख ड्यू टू इट्स क्लाइमेटिक कंडीशन, while in other parts of JNK it is grown as रबी क्रॉप। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का जिसे कहते हैं राइस बाउल ऑफ कश्मीर? जी हाँ, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कुलगाम। क्या आएगा? कुलगाम को कहते हैं राइस बाउल ऑफ द कश्मीर बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटेंसिव पैडी फील्ड्स। बहुत सारे वहाँ पे आपको पैडी फील्ड देखने को मिलेंगे। तो आज जो सीज़न है, तो आज अगर हम बात करें पैडी फील्ड्स तमाम खाली हैं क्योंकि उनकी कटाई हो चुकी है। RS पोरा जो जम्मू का है ये किसके कौन सी क्रॉप के लिए फेमस है? तो इसका आंसर आएगा बासमती राइस। ठीक है, हाई क्वालिटी बासमती राइस, और इसकी जो डिमांड है बहुत अच्छी डिमांड भी है। मेज मोस्टली ग्रोन इन हिली एरियाज इज़ द स्टेपल फूड ऑफ विच कम्युनिटी ऑफ JNK? तो क्या गुजर, बकरवाल, ट्राइबल्स? इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, सभी के लिए। Maize is a staple food for many communities living in the hilly region of JNK, Gujars, Bakwar and other tribal groups। कौन सा मंथ में हम हार्वेस्ट करते हैं सेफ़्रॉन को? तो आज अगर हम बात करें, आज का जो टाइम है, आज ही जो है सेफ़्रॉन को हार्वेस्ट किया जाता है। तो अक्टूबर जो है इसका आंसर आएगा। अक्टूबर में सेफ़्रॉन इज़ टाइपिकली हार्वेस्ट इन अक्टूबर में द फ्लावर्स ब्लूम स्पेशली इन द सेफ़्रॉन फील्ड्स ऑफ पामपोर। आज पामपोर में आप जाओगे, आज कितना मज़ा है वहाँ पे। ठीक है, आज मज़ा आता है वहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप? तो सेफ़्रॉन जो है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, पुलवामा इज़ फेमस फॉर सेफ़्रॉन कल्टीवेशन पार्टिकुलरली इन द टाउन ऑफ पामपोर की बात करें विच इज़ कंसिडर्ड द सेफ़्रॉन हब माना जाता है ऐसे। ठीक है ना, कौन सा पार्ट होता है सेफ़्रॉन प्लांट का जो बहुत प्रीशियस होता है, बहुत प्रीशियस होता है? अब मुझे बताइए, मान लिया सेफ़्रॉन अब सेफ़्रॉन जो प्लांट है क्या इसकी जड़ें निकाल के खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं? क्या इसकी फूल या फूल का कोई पार्ट? तो यहाँ पे पत्ते। आंसर क्या आएगा? अगर आपने सेफ़्रॉन देखा होगा, आप सेफ़्रॉन को ज़रूर देखिएगा, बहुत प्रीशियस होता है, जिसे आप बोलते हैं केसर, केसर कहते हैं। ठीक है ना, लीव्स, पेटल्स, स्टिग्मा, स्टेम। इसका आंसर आएगा स्टिग्मा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टिग्मा। द स्टिग्मा आर द थ्रेड लाइक पार्ट होता है जो सेफ़्रॉन फ्लावर का, ये मोस्ट वैल्यूएबल एंड यूज्ड एज ए स्पाइस आफ्टर ड्राइंग। एक और पार्ट है, ये यूज़ क्या किया जाता है जो सेफ़्रॉन है? इसका आंसर आएगा स्पाइस, मसाले सुखा के।
Which is true about the saffron crop of J&K? It is a GI tag product. It is grown in Kariwa soil. It has the 3 type of varieties. All of the above. तो इसका आंसर आएगा all of the above. देखिए पहली बात क्या है, सैफ़रान जो है जम्मू कश्मीर के अंदर ग्रो होता है और इससे जोग्राफिकली इंडिकेशन GI टैग लग चुका है, signifying its unique origin and its quality. It is cultivated in the fertile Kariwa of soil, जो कि कश्मीर वैली के अंदर ज़रा है, और अवेलेबल इन 3 वैराइटीज़, लच्चा, मोगरा, जारदा. ये अब पॉइंट आपको पढ़ने हैं. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. अगर आपको समझ आ रहा है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम फर्दर जो है आपके लिए और ऐसे मॉक टेस्ट लेकर आएँ. वेयर इन कश्मीर इज़ द सैफ़रान रिसर्च सेंटर सेटअप? कहाँ? पामपोर, खैरियो पामपोर, लेथपोरा पामपोर, दुस्सू पामपोर. इसका आंसर क्या आएगा? द सैफ़रान रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन दुस्सू पामपोर, एन एरिया नोन फॉर इट्स प्राइम सैफ़रान फील्ड. पामपोर इज़ ऑफन रेफर टू एज द सैफ़रान टाउन ऑफ कश्मीर. तो सैफ़रान टाउन ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं? तो पामपोर जो है इसका आंसर आएगा. इन विच पार्ट ऑफ द जम्मू इज़ शुगर केन ग्रोन? तो ये अखनूर में भी होती है, कठुआ में भी होता है और एसपोरा में भी होती है. तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर आएगा. भदरवा तहसील ऑफ डोडा इज़ फेमस फॉर विच क्रॉप वैरायटी? कहाँ कौन सी भदरवा में होती है, सबसे मशहूर कौन सी चीज़ है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा राजमा. जो राजमा होती है ना, दाल जी, वो. भदरवा इज़ नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी राजमा. ये किडनी बीन्स जिसे कहते हैं, एक पॉपुलर क्रॉप वैरायटी है जो कि कल्टिवेट इन द रीजन ड्यू टू इट्स फेवरेबल कंडीशन फॉर लेग्यूम फार्मिंग. ठीक है. विच इज़ द मोस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली? तो बारामूला जो है इसकी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा. बारामूला इज़ द लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन द कश्मीर वैली, स्पेशली नोन फॉर इट्स एप्पल ऑर्चर्ड्स विच आर ए सिग्निफिकेंट पार्ट्स ऑफ द रीजन. जब बात करते हो तो सोपर के सेब बड़े मशहूर सेब होते हैं, पटन के सेब बड़े मशहूर सेब होते हैं. ठीक है. तो ये बारामूला साइड में आते हैं सभी. ठीक है ना. द मेजर फ्रूट प्रोड्यूस्ड इन कश्मीर इज, वो क्या है? वो है एप्पल. ठीक है. J&K इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्या है? एप्पल्स, वॉलनट, सैफरान. तो तीनों जो हैं इसका आंसर जब तीनों आ जाएंगे तो तीनों लिख देना. ठीक है. जम्मू कश्मीर के अंदर एप्पल भी है, वॉलनट भी है और सैफरान भी है. ठीक है. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K हैव एन एग्री एक्सपोर्ट जोन ऑफ द वॉलनट? तो ये माना जाता है जो पुंछ एंड रजौरी है, एग्री एक्सपोर्ट जोन जो है पुंछ एंड रजौरी के जो अखरोट हैं बड़े मज़ेदार हैं, खाइएगा क्योंकि अखरोट से दिमाग तेज़ होता है. जब आप अपना ब्रेन देखोगे तो उसको आप जब कंपेयर करोगे अखरोट की गिरी के साथ तो उसका जो डिज़ाइन होता है वो मिलता जुलता है. इसका मतलब ये है कि वो दिमाग के लिए अच्छे हैं और डॉक्टर भी कहते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसी चीज़ें उसके अंदर हैं तो वो अच्छे हैं. बडगाम डिस्ट्रिक्ट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, तो वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा होती हैं बडगाम के अंदर. द हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच फ्रूट? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एप्पल्स. द हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम इन J&K इज़ प्राइमरली फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग एप्पल प्रोडक्शन बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज इन स्मॉलर एरियाज लीडिंग टू बेटर यील्ड्स इन एफिशिएंट यूज़ ऑफ लैंड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मेन मेड कैनाल इन द जम्मू रीजन? तो ये आएगी रणबीर सिंह कैनाल भी है, प्रताप कैनाल भी है, तवी कैनाल भी है. तो ऑल दीज कैनाल्स इंक्लूडिंग रणबीर सिंह कैनाल, प्रताप कैनाल, तवी कैनाल और आर्टिफिशियल वाटरवेज कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन पर्पज इन द जम्मू रीजन. कौन सी कैनाल है कश्मीर की जो ओल्डेस्ट कैनाल है फॉर इरिगेशन पर्पज़ के लिए? जैनागिर, सुंबल, मर्टेंट या कोई भी नहीं? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मर्टेंट कैनाल, जो कि एंशिएंट टाइम में बनाई गई है. इट इज़ कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट इरिगेशन कैनाल इन कश्मीर. हेल्प करती है फार्मर्स इरिगेट देयर लैंड्स फॉर सेंचुरीज. विच आर द फॉलोइंग कैनाल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द रिवर इंदस? तो यहाँ पे आएगा चुचोट कैनाल और थिकसी कैनाल दोनों आते हैं. बोथ आर ड्रॉन फ्रॉम द इंदस रिवर जो कि लद्दाख के एरिया में आपको देखने को मिलेगी. लद्दाख रीजन कम्स अंडर विच एग्रीकल्चर जोन? तो लद्दाख आपको पता ही है ये आता है कोल्ड एरिड जोन, क्योंकि वहाँ पे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो लिमिटेड है. व्हाट इज़ द स्टेपल क्रॉप ऑफ लद्दाख? लद्दाख की अगर बात करें तो बैरली जो है वहाँ पे स्टेपल मानी जाती है. आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा. देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं लेक्चर लेकर आऊँ, ऐसे मॉक टेस्ट लेकर आऊँ, तो फिर आपको इस
चैनल को, टीचिंग पाथवे को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा और नीचे कमेंट और लाइक ज़रूर करना होगा, ठीक है ना। तो जुड़ रहिए हमारे साथ टीचिंग पाथवे में। हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ रहे हैं आपके लिए आज। वो लेकर आएंगे आर्ट एंड क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके ऊपर हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से पूरा आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट जो भी होगा, ताकि आप देखो, मैं कोशिश करता हूँ एक ही लेक्चर लेता हूँ एक ही टॉपिक पे, चाहे वो 40 मिनट का हो या 50 मिनट का हो, उसको आप ज़रूर देखिएगा। जब आप वो 40-50 मिनट का लेक्चर देखोगे, मुझे पूरा विश्वास है आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।